हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि कल आप लोग का सी टेट का पेपर हुआ और काफ़ी जो स्टूडेंट है वो कमेंट में लिख रहे थे सर पेपर अच्छा नहीं गया, पेपर काफ़ी टफ था, पेपर काफ़ी लेंदी था और पेपर में लोग नंबर जोड़ रहे हैं तो उनका नंबर नहीं आया है और काफ़ी लो फील हो रहा है और मायूसी सी छा रही है। तो क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ना। और व्यापम ने जो लेवल है उसको भी बढ़ा दिया है और काफ़ी लोगों का ये कहना भी है कि पेपर दे के ऐसा लग रहा था जैसे कि हम आईएएस का पेपर दे रहे हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को इतना टफ या इतना लेंदी नहीं बनाना चाहिए। सी टेट के पेपर का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम पात्रता को चेक कर रहे हैं कि इसको एक बेसिक नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद तो आपको शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। अब उसमें कितना भी पेपर वो हार्ड बनाए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सी टेट के पेपर को इतना हार्ड नहीं देना चाहिए। आप मैथ्स के क्वेश्चन में जाएंगे, आपको हाइपरबोला, आपको क्या बोलते हैं परवलय, ये सब का क्वेश्चन मिलेगा जो आप 6 to 8 के लेवल में कहाँ देखते हैं, है ना। तो मेरे को लगता है कि पेपर को इतना भी डीप हार्ड नहीं बनाना चाहिए। हाँ, इतना तो था पेपर की क्वालिफाई किया जा सकता था, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए मतलब ये वेरी करता है ना। कई कई लोग जो है पेपर में ऐसे क्वेश्चनों को देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं और पैसेज तो ऐसे लेंदी पैसेज आए थे, है ना। मैंने पेपर देखा है ना। चाहे वर्ग 2 की बात करें चाहे वर्ग 3 की बात करें, दोनों पेपर काफ़ी लेनी थे और वर्ग 2 की तुलना में वर्ग जो 3 का पेपर है ना, वर्ग 3 का जो सी टेट का पेपर है वो ज़्यादा लेंदी था, है ना। तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पेपर क्वालिफाइंग पेपर को इतना टफ नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अब ऐसी स्थिति में क्या करें, जब आपका पेपर अच्छा नहीं गया, आपके नंबर जो है आपके कट ऑफ मतलब जितना आपको चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या करें। क्या आप रोते रहेंगे, क्या आप सैड रहेंगे, आपको नींद नहीं आ रही, आपको वो समझ नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में आपके पास एक चांस है सी टेट का, है ना, जिससे आप अपनी जो उसको क्वालिफाई करके आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप आज रोते रहेंगे तो आपका कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि पेपर तो फिर होना नहीं है अभी, है ना। वो पेपर तो गया, जैसा भी आया था जो भी आया था पेपर तो हो गया। अब आप उसको लेके रोते रहेंगे, बैठे रहेंगे तो आपका टाइम पास होगा। उससे अच्छा जो आगे आने वाला पेपर है 8 तारीख को जो पेपर है आपको सी टेट का, है ना, 7 और 8 को, आप उस पर फोकस करिए। जितना भी दिन बचा है उसमें आप जो भी हो सकता है आपका रिविजन, है ना, PYQ ये सब लगाइए और फोकस से उसको ट्राई दीजिए कि हो सकता है कि भाई उसका आपका पेपर अच्छा चला जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि सी टेट की जो पेपर होता है वो सी टेट की तुलना में काफ़ी ईजी मुझे उस टाइम भी लगता था और हो सकता है इस बार भी ऐसा हो। काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, है ना। अभी जो चीज़ें हैं, कूट वाले प्रश्नों को इतना भर भर के डाला जाता है ना, गद्यांश पद्यांश को इतना ज़्यादा टफ और बड़ा कर दिया जाता है कि इंसान पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि जो एग्ज़ाम बनाने वाले उनका टारगेट ही वही कि जितने लोगों को अलग कर दो, छांट के फेंक दो, वही उनका टारगेट है। उन चाहते ही नहीं कि सी टेट को कोई पास कर पाए, है ना। मैं जितने लोगों से मैंने बात की सभी ने ये कहा कि पेपर काफ़ी लेंदी था, टफ था और मैंने खुद भी पेपर देखा। हाँ, लेकिन एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आपने मेहनत की है तो आप कम से कम क्वालिफाई तो कर सकते हैं, है ना। अब कहीं ना कहीं आप में भी कहीं चूक हुई होगी, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, क्योंकि कंसेप्ट तो ही रहता है, बस थोड़ा घुमाया जाता है और आगे आपको ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप इस चीज़ से तुलना कर लीजिए कि जब आप सी टेट का पेपर इतना टफ लेवल का जब दिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि जब शिक्षक भर्ती होगा तो वो लेवल किस लेवल को टच करेगा, है ना। इससे आप अगला लगाए तो अपना जो लेवल है, अपना जो प्रैक्टिस है, आपकी तैयारी का जो तरीका है उसको आपको चेंज करने की आवश्यकता है। इस बात पे आपको गौर करना है ना। और अभी आपको मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको रोते रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा सी टेट पे फोकस कीजिए और अपना ध्यान सारा उधर ही लगाइए। कायर वो नहीं है जो फेल हो जाए, कायर वो होता है जो आगे की लड़ाई ना लड़े। तो आपको कायर नहीं बनना है, आपको लड़ते रहना है ना। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इतना कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग मायूस बिल्कुल मत होइए और अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, है ना। और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिस वजह से आपका पेपर नहीं बन पाया, उन पे काम करना चालू कर दीजिए, है ना। तभी आपका मतलब कि कुछ आगे अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो 4 लाइनों के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा
कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अपना फोकस बना के रखिए, पढ़िए। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।